जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच अपडेट आ रहा हूं और आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे और आपकी कुशलता के लिए हमेशा कामना करते हैं। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए बड़ी बड़ी अपडेटें लेकर आता हूं और इसी क्रम में जो आज मेरी बड़ी अपडेट है वो भूतपूर्व सैनिक, उनके जो पेंशन भोगी है, पारिवारिक पेंशन भोगी है और ईसीएचएस के लाभार्थी है, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, जिसमें ईसीएचएस में रेफरल प्रक्रिया के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें केंद्रीय संगठन ईसीएचएस अटॉर्नी जनरल की शाखा, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, सेना, थिमैया मार्ग, नई दिल्ली की तरफ से 2 सितंबर 2024 को एक पत्र जारी किया गया है, जिसकी कॉपी सभी ईसीएचएस मुख्यालयों को दे दी गई है, जिसमें मैं मुख्य बिंदु बताऊंगा आपको और उसके बाद विस्तार से आपको इसके बारे में बताऊंगा। जिसमें 2 सितंबर 2024 को एक पत्र जारी किया गया है, जिसके मुख्य बिंदु है, जिसमें रेफरल जो रेफरल किया जाता है, पीसी जो प्राथमिक जो पॉलीक्लिनिक है आपका, वहाँ से रेफरल किया जाता है, उसको 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले ये रेफरल 1 महीने का होता था और 1 महीने में रेफरल होके 1 महीने तक दिखाना होता था, इसको 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। जिसमें ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के किसी भी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया रेफरल 3 महीने के लिए वैध होगा। इस अवधि के दौरान लाभार्थी 2 और विशेषज्ञों से परामर्श कर सकता है, यानी कुल 3, एक रेफरल में 3 से परामर्श कर सकता है, 3 डॉक्टरों से, विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको दिखा सकता है। और यदि प्राथमिक विशेषज्ञ द्वारा अनुशंसित किया जाता है 3 महीने की इस वैधता अवधि के दौरान 6 परामर्श की अनुमति दी जाएगी। अगर जो प्राथमिक विशेषज्ञ है उसके द्वारा अनुमति दी जाती है तो उसमें 3 और विशेषज्ञों को दिखा सकता है, जिसमें कुल 6 परामर्श की अनुमति दी जाएगी। ईसीएचएस पीसी के से आगे कोई रेफरल की आवश्यकता नहीं होगी। विशेष जांच के लिए ईसीएचएस पीसी से रेफरल की आवश्यकता होगी, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, पीईटी स्कैन और 3,000 रुपये से अधिक की लागत वाली कोई भी अन्य जांच के लिए ईसीएचएस ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक की अनुमति की आवश्यकता होगी, जिसमें सीटी स्कैन है, एमआरआई है, पीटी स्कैन है, इनके लिए अनुमति की आवश्यकता होगी। और ये 3 महीने के लिए भी 3 महीने के लिए वैध होगा और इसका विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। जिसके 2 सितंबर को लेटर जारी हुआ है, जिसमें रक्षा मंत्रालय, नौसेना, आईएचक्यू, ईसीएचएस मुख्यालय दक्षिणी कमान ईसीएचएस मुख्यालय, पूर्वी कमान ईसीएचएस मुख्यालय, पश्चिमी कमान ईसीएचएस मुख्यालय, मध्य कमान ईसीएचएस और सभी क्षेत्रीय केंद्र को कॉपी दे दी गई है। और जिसमें ईसीएचएस रेफरल प्रक्रिया को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें सीजीएसएस द्वारा रेफरल प्रणाली में आंशिक संशोधन के अनुरूप ईसीएचएस के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों ईसीएचएस के साथ जो सूचीबद्ध है में परामर्श जांच और उपचार के लिए रेफरल प्रक्रिया के संबंधित दिशा निर्देश नीचे दिए गए हैं। विवरण के अनुसार है, नीचे सूचीबद्ध अस्पताल में उपचार विशेषज्ञ परामर्श के लिए एकल रेफरल ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के किसी भी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया रेफरल 3 महीने के लिए वैध होगा। इस अवधि के दौरान लाभार्थी 2 और विशेषज्ञों से परामर्श कर सकता है, यानी कुल 3 विशेषज्ञों से यदि प्राथमिक विशेषज्ञ द्वारा अनुशंसित किया जाता है तो 3 महीने की इस वैधता अवधि के दौरान 6 परामर्श की अनुमति दी जाएगी। और बी है इसका, ईसीएचएस द्वारा रेफरल के बाद सूचीबद्ध निजी अस्पताल में विशेषज्ञ द्वारा सलाह दी गई जांच और उपचार प्रक्रिया प्रारंभिक रेफरल जारी होने की तारीख से 3 महीने की वैधता अवधि के लिए भीतर विशेषज्ञ द्वारा सलाह के अनुसार अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होने वाली नियमित सूचीबद्ध जांच और छोटी प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए ईसीएचएस पीसी के आगे कोई रेफरल की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि विशेष जांच के लिए ईसीएचएस पीसी से रेफरल की आवश्यकता होगी, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, पीईटी स्कैन और 3,000 रुपये से अधिक लागत वाले कोई भी अन्य जांच और रेफरल 3 महीने के लिए वैध होगा।
इसी प्रकार अस्पताल में प्रवेश की आवश्यकता वाली किसी भी प्रक्रिया के लिए ECHS पॉलीक्लिनिक के चिकित्सा अधिकारी से रेफरल की आवश्यकता होगी, जो 3 महीने के लिए वैध होगा। संदर्भ का एक का के तहत पत्र के पैरा 3 में आंशिक संशोधन करते हुए ECHS लाभार्थियों के लिए परामर्श, जांच, उपचार प्रक्रियाओं का लाभ उठाने के लिए विशेष प्रावधान अब 75 वर्ष की आयु की बजाय 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के ECHS लाभार्थियों पर लागू होगा। सरकारी अस्पताल में उपचार। सरकारी अस्पताल शब्द में किसी एम्स, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, INIS, पूर्वोत्तर संस्थान, टाटा मेमोरियल अस्पताल और केंद्र एवं राज्य सरकार के अधीन अन्य चिकित्सा संस्थान शामिल होंगे। गैर सूचीबद्ध जांच प्रक्रियाओं सहित परामर्श, जांच, उपचार प्रक्रिया से गुजरने के लिए किसी रेफरल या अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। आपातकालीन उपचार और शल्य प्रक्रिया के बाद अनुवर्ती उपचार के मामले में निर्देश मौजूदा नियमों के अनुसार होंगे। तो आपको पता होगा। और इसका जो पत्र है इसको मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, जिसमें जो ECHS से रेफरल होता है वो पहले 1 महीने के लिए होता था, उसको 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और उस रेफरल में 2-3 डॉक्टरों को और दिखा सकते हैं, जिसमें कुल 6 रेफरल 6 जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे जांच करवा सकते हैं। बाकी इसका पत्र मैं आपको दिखाऊंगा। आपसे आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।